वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सर्ट्स एवं इंडेक्स। इंडेक्स पढ़ते हैं इसको, है ना, करनी एवं घातांक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है कभी तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और बहुत कम बच्चे उनको बनाने में सक्षम है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है, और एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा कभी किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस आप किसी भी किताब से उठाइएगा, सर्ट्स एंड इंडेक्स के आपसे बन जाएंगे, भले ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्यों ना हो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना बेटा सर्ट्स के बारे, इसको हिंदी में बोलते हैं करनी। ठीक है, इसको करनी, यानी अगर करनी है तो आपने कभी देखा है ना कि आपके घर में कोई मजदूर काम करता है तो बोलता है कुछ इस तरह का रहता है, इसको बोलता है करनी, कि भाई हमको करनी बढ़ा, इसी से सीमेंट फेंकता है दीवार पे, है ना, आपने देखा है ना, इसी को बोलते हैं करनी। यानी अगर कोई सर्ट्स है तो उसके पास रूट रहेगा ही रहेगा, उसके पास करनी रहेगा ही रहेगा, यानी उसका रूट खत्म किसी भी सूरत पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं 25, तो 25 एक करनी नहीं है, 25 एक सर्ट्स नहीं है, क्योंकि 25 5 का वर्गमूल होता है और यहां से 5 बाहर आता है और ये करनी खत्म हो जाता है। अगर करनी खत्म हो गया तो हम उसको सर्ट्स नहीं मानेंगे। ठीक हो गया बात। लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं रूट 23 23, तो आपको भली भांति मालूम है, आप एक बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको मालूम है कि 23 कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट वर्ग मूल नहीं है। इस कारण 23 को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे मेरा बेटा सर्ट्स, यानी करनी। बात समझ में आ रहा है ना आपको, करनी किसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं करनी। ठीक है बात यहां तक। यानी सर्ट्स होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रूट नहीं हटे। यानी आप इसको आसान या दूसरे भाषा में बात करें तो आप इसको कहते हैं कि सर्ट्स कभी भी एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन वो तो 7वां 8वां क्लास का बात था। अब 7वां 8वां क्लास की तरह आपको उसकी परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, बल्कि उसको अप्लाई एग्जाम्स में कैसे करना है, संख्याओं के साथ उससे खेला कैसे जाता है, वो पूछा जाएगा, है ना। तो उसी के अनुसार हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना है इनमें से करनी कौन है, सर्ट्स कौन है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा रूट और उसके बाद है 81, 5 रूट 32, उसके बाद है आपका 6 रूट 729, उसके बाद है आपका रूट 25 और उसके बाद है आपका क्यूब रूट 333। और आपको बताना है इस क्वेश्चन में करनी कौन है, सर्ट्स कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं या फिर हम आपको बताते हैं। देखो मेरा बेटा, एक बात समझोगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे x है और ये करनी में a है, इसी को बोलते हैं करनी, जहां पे सीमेंट रखाता है ना, मजदूर लोग यूज करता है, लेबरर लोग, है ना, करनी। ठीक है, अगर हम इसको करनी से हटाने की कोशिश करें ना तो x का पावर बनता है 1/a, यानी ये जो करनी में है ये पावर में चला जाता है, लेकिन 1 के नीचे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम समझ में आ रहा है मेरे बच्चा को। यानी अगर हम रूट हटाते हैं सर, तो जो करनी में है, जो इसके पेट में यहाँ पे दिख रहा है, वो पावर में आ जाता है, लेकिन फ्रैक्शन में, भिन्न में। एकदम क्लियर है बात यहां तक। अब इसको अगर हम कोशिश करें बनाने का तो हम इसको लिख सकते हैं सर 81 का पावर 1/4, हाँ कि ना, 81 का पावर 1/4। अच्छा 81 है क्या, 81 है 3 का पावर 4, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। अब पावर में कितना था 1/4, ये 4 से 4 कट गया, 3 का पावर 1 यानी केवल 3, और ये करनी से बाहर आ गया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि भाई तुम सर्ट्स नहीं हो, तुम करनी नहीं हो। अगर तुम करनी होते तो तुम रूट से बाहर ही नहीं आ पाते, लेकिन तुम्हारा पावर तो मेरे पावर को पूरी तरीके से काट के खत्म कर दिया। ठीक है, इसको चेक करते हैं बेटा। अगर हम 32 को लिखने की कोशिश करें तो 32 का पावर 1/5 लिखाएगा, हाँ कि ना। देखो ना, ये पावर जो पेट में है ये ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5 होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना।
आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, आप तो समझदार बच्चे हो, 32 को लिख करके 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, बात यहां तक है ना। तो 5 बार मिला इंटू 1/5, 5 से 5 कट दिया, 2 का पावर 1 यानी केवल 2 आ गया। तो सर हम कहेंगे कि ये भी करनी नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर आ गया। अगर हम 729 को देखें तो 729 क्या है बेटा, 3 का पावर 6 है कि नहीं, 3 का पावर 6 है, यानी 3 को अगर हम 6 बार गुना करते हैं, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, आपको मन में सवाल भी आ सकता है सर कैसे पता चला कि 3 का पावर 6 है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ लिखे 729, अब हम इसको 2 से तो काट ही नहीं सकते ना क्योंकि अंत में 9 है, 3 से ही कटेगा, तो 3 से काट रहे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करोगे तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, और यहां देखो तो 3 खत्म हो गया, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो खुद से भी तुम बना सकते हो ना मेरे बेटा। तो 3 का पावर 6 और करनी का है 1/6, 6 से 6 कट गया, ये 3 भी बाहर आ गया सर, तो इसका मतलब ये भी सर्ट्स नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है मेरे पास 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5, और ये करनी में जब कुछ नहीं दिखता है तो 2 छुपा हुआ होता है, और 2 को पावर में ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। सबके करनी में कोई भी वैल्यू होगा तो दिखेगा, लेकिन 2 होगा तो मिस्टर इंडिया की तरह छुपा रहेगा, छुपा हुआ है यानी यहाँ पे 2 है, इसीलिए तो उसको वर्गमूल बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट है ना। और 25 का मतलब होता है सर 5 का पावर 2 होता है ना, 5 कितने बार, 2 बार, ये 2 कट गया पावर वाला और ये 2 कट गया करनी वाला, बचा 5, और ये तो प्यारा सा नंबर बन गया, यानी ये भी सर्ट्स नहीं है, रूट खत्म हो गया। अब देखो जरा 333 को हल कर रहे हैं। ठीक है, 333 को हल कर रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं, एक सेकंड, 333 को हल कर रहे हैं। तो सर हम इसको पहले लिख सकते हैं 333 का पावर 1/3, ये एक करनी वाला। अब 333 को हल करते हैं ना एक बार, क्या दिक्कत पड़ता है ना, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, यानी 3 और 37, यानी 333 में कोई भी हमको जोड़ा बन ही नहीं रहा। मेरे बात को समझ पा रहे हो ना, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, 37 कितने बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ तो 3 आया 6 बार, 6 बार से कट गया, यहाँ 5 आया 2 बार, 2 बार से कट गया, यहाँ 5 आया, सॉरी हाँ, यहाँ 5 आया 5 बार, 5 बार कट गया, यहाँ 4 आया 4 बार, 4 से कट गया। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पावर में 3 है, तो 3 से कटने के लिए 3 बार जोड़ा बनना चाहिए, 3 बार जोड़ा बना ही नहीं, यानी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात यानी हम कह सकते हैं कि यही एक करनी है, यही एक सर्ट्स है, इससे रूट बाहर नहीं आ सका। क्लियर है बात यहां तक। तो अगर हमको सर्ट्स को पहचानने के लिए क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो हम लोग अब सर्ट्स को पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि यहां तक तुमको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं ना, सर्ट्स समझ में आए ना, उसके बाद इंडेक्स भी समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास, रूट 19 माइनस रूट 17 कॉमा रूट 13 माइनस रूट 11 कॉमा रूट 7 माइनस रूट 5 कॉमा रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, बोलता है इसमें सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें। इसमें सबसे छोटी, आपको दो बात हम बता देते हैं, या तो बड़ी पूछेगा या तो छोटी पूछेगा, या तो बड़ी पूछेगा या तो छोटी पूछेगा, या तो बड़ी पूछेगा या तो छोटी पूछेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे देगा ना, सर्ट्स है ना बेटा, करनी तुम रूट हटा नहीं सकते हो, 19 का 17 का नहीं हटा सकते हो। तो सबसे पहले देखना कि सीरीज जो है उसमें कॉमन नंबर का डिफरेंस है कि नहीं, सार्व अंतर है कि नहीं, समान अंतर वाला है कि नहीं। अगर समान अंतर वाला है तो बहुत आसान, और अगर समान अंतर वाला नहीं है तो इसके बाद सिखाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में। अभी देखो ये समान अंतर है कि नहीं, 19 और 17 में 2 का अंतर, 13 और 11 में 2 का अंतर, 7 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर। एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं वो बता रहे, सब में 2 का अंतर यानी समान अंतर वाला क्वेश्चन है। अगर समान अंतर वाला क्वेश्चन है तो फिर बहुत आसान है। अब देखो कि प्लस का है कि माइनस का है, तो क्वेश्चन माइनस का। अगर क्वेश्चन माइनस का है तो जो दिखने में सबसे छोटा, और इसको पॉइंट बना के लिख देते हैं ना, इफ द साइन इज माइनस, हिंदी में यदि
माइनस का चिन्ह हो, है ना, तो जो बड़ा दिखे वो छोटा होगा, जो छोटा दिखे वो बड़ा होगा। हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम तो एग्जाम्स के अप्रोच में पढ़ाते हैं। हम तो माना की वैल्यू एक्स और जाना की वैल्यू वाई है नहीं करते। वो स्कूल का टीचर करेगा तो अच्छा लगेगा, एग्जाम कॉम्पिटिटिव का टीचर माना फाना करेगा ना तो भट्टा बैठा देगा, अपना भी और तुम्हारा भी, है ना। तो तरीका क्या करना है, शार्प एंड फास्ट, शार्प होना चाहिए और तेज होना चाहिए तरीका। तो मेरे बात को ये समझना बेटा कि सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन अंतर है कि नहीं है। सर कॉमन अंतर नहीं हुआ तो सब्र करिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन में सिखा देंगे। अभी कॉमन अंतर में टिके रहिए। कॉमन अंतर अगर है, जैसे सब में दो दो का अंतर है, तो फिर अब देखिए कि माइनस में है क्वेश्चन की प्लस में है। अगर माइनस में है तो जो दिखने में सबसे बड़ा वही छोटा होगा और जो दिखने में सबसे छोटा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा ये वाला 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 से कोई भी छोटा यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो सबसे बड़ा होगा √5 माइनस √3, और सबसे छोटा होगा जो दिखने में सबसे बड़ा है, यानी √19 माइनस √17। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सर अगर प्लस में होता तो उल्टा नहीं करते, जो दिखने में बड़ा वही बड़ा, जो दिखने में छोटा वो छोटा। क्लियर हो गया क्या? अगर प्लस में होता तो सार्वंतर में, कॉमन डिफरेंस में, तो जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा। लेकिन माइनस में उल्टा बेटा, जो बड़ा दिख रहा है उसको छोटा मानेंगे, जो छोटा दिख रहा है उसको बड़ा मानेंगे। ये कब हम लोग यूज करते हैं? जब सार्वंतर हो, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, तब हम लोग यूज करते हैं। इसमें किसी को परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 √11 प्लस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। अब आपको बोला है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करें। तो अब यहां पे आपको एक चीज समझना है कि अंतर सेम है ही नहीं, यानी जो दिखने में बड़ा वो बड़ा, जो दिखने में छोटा वो छोटा, यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि अंतर सेम नहीं है, अंतर अलग अलग है। हाँ कि ना? यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, अंतर अलग अलग है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तब कैसे बनाएंगे सर? आइए बताते हैं। आपस में प्यार से गुना कर दीजिए। 8 पचे 40, 7 छक 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। लोग कैसे बनाते हैं? परिमेयकरण करके, रेशनलाइज करके, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करके कर दे दीजिए ना। हम लोग टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम में हॉल में जाएंगे क्या? नहीं ना, हम लोग एग्जाम में जल्दी करने के लिए जाएंगे। तो चारों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये वाला, यानी ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, क्योंकि वो तो हम लोग अपना बुद्धि लगाए है ना। तो आंसर होगा √7 प्लस √6, और सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये वाला, यानी ऑप्शन में आपको सबसे छोटा पूछेगा तो इसको टिक करके आइएगा, √11 प्लस √2। चेक कैसे कर लिए? जब डिफरेंस कॉमन नहीं मिला तो आपस में गुना, आपस में गुना, आपस में गुना, आपस में गुना, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझ में आ गया? आइए आगे का क्वेश्चन देखें, है ना। आगे का क्वेश्चन देखें। जैसे बोलता है सही संबंध बताएं, सही संबंध बताएं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही संबंध बताना है। पहला √6 प्लस √2 बराबर √5 प्लस √3। ऑप्शन नंबर बी √6 प्लस √2 से बड़ा है √5 प्लस √3। ऑप्शन नंबर सी √6 प्लस √2 से छोटा है √5 प्लस √3। ऑप्शन नंबर डी संबंध ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। रिलेशन
इंग्लिश वाले को लिए कांट बी डिटरमाइंड ऑप्शन देगा, ऐसे ऑप्शन देगा। आपको बोलेगा कि संबंध ज्ञात करें, है ना, तो भाई यहां देखिए 6 और 2 में 4 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर, यानी अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग दिखे तो आपस में मल्टीप्लाई। 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, और 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। इधर वाला बड़ा है, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है इधर वाला बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बोलिए बात समझ में आया क्या? अब जरा सा 1 मिनट अपने दिल पे हाथ रखना और बोलना है कि हम तैयारी तो करते थे सर, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तो हवा पानी भी नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे बनता। अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। और किरण पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देख करके सर, अगर आप देखे होंगे, इसको बनाया है सर्च एंड इंडेक्स चैप्टर के अंदर, तो अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो सॉल्यूशन देख करके लोग गाड़ी निकाल के चाय पीने चला जाता है कि भाई बैक्स मेरे बस का बात नहीं है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन कौन बनाएगा। लेकिन हम है ना आपके साथ खड़े हुए, हम है ना यहाँ पे बताने के लिए तरीका। एक पन्ना में सॉल्यूशन थोड़ी करते हम लोग, एक पन्ना में तो इतिहास रच देंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? आइए आगे। बारिश हो रही है, हमको लग रहा है कि लाइट चला जाएगा तो क्लास को कम ही करते, क्या करें, मजबूरी है ना। हम चाह रहे थे कि आज इसको करते, लेकिन अब इसको 2 पार्ट में ही करेंगे। लाइट चला जाएगा तो मेहनत बेकार हो जाएगा मेरा। बारिश तेज हो गई। क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -7 बाई 3 का पावर -1 माइनस 3 का पावर 0 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -2, ऑप्शन नंबर डी -1। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए इसको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आइए बनाने का तरीका सिखाते हैं। देखो बेटा, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तुमको मालूम है ना। ए का पावर 0 वैल्यू 1, बी का पावर 0 वैल्यू 1, कुत्ता का पावर 0 वैल्यू 1, बिल्ली का पावर 0 वैल्यू 1, टेबल का पावर 0 वैल्यू 1, पंखा का पावर 0 वैल्यू 1। तो 3 का पावर 0 वैल्यू 1 प्लस, अगर पावर कभी भी निगेटिव में रहे ना तो पावर को पॉजिटिव करना, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए संख्या को रेसिप्रोकल करना। यानी 3 को हम लिख सकते हैं 1/3। अभी पावर पॉजिटिव हो गया, यानी -1 हो गया +1, लेकिन +1 का पावर दिखता नहीं है, छुपा हुआ होता है। 3 का पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 माइनस 3 का पावर 0 यानी 1। बोलो ये बात समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 3 को 1/3 करना पड़ा। अब देखो हल कर रहे हैं, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 एलसीएम ले लिए, 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। नीचे देखो 3 1 जा 3 -1 यानी 1 - 3 बनेगा, यहां तो आ जाएगा -2। बात समझ में आ रहा है ना। देखो ना 3 1 जा 3, 1 - 3 क्या बनेगा -2, और नीचे है 3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, बचा 4/-2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये जो नीचे माइनस है वो ऊपर चला जाएगा लास्ट में। आंसर हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर सी -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है सारा चीज की क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बारिश कम हो गई, वरना हम यहीं तक रोकते अभी, लेकिन कोशिश करें, रिस्क ले रहे हैं। खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा मेहनत खत्म होगा, यही ना होगा। इन्वर्टर अभी इस पे डाले थे, लेकिन लोड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब बहुत ट्यूब है, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम है, कैमरा है ना, सब कुछ को देखते हुए उतना लोड नहीं ले पा रहा है, यानी हमको केबी को बढ़ाना पड़ेगा इन्वर्टर के लिए। खत्म हो गया लाइट लगता है, नहीं है। ठीक है, कितना डर डर के पढ़ाना पड़ता है, मतलब ये भी लगता है कि अरे यार इतना बता रहे हैं, अभी इतना बोल रहे हैं, ये मेरा जितना भी अभी मेहनत है तुम तक पहुंचेगा कि नहीं, कि फिर से इतना बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसका एक तुमको क्या करना पड़ता है, बस एक प्यारा सा क्लिक करके लाइक ही देना पड़ता है, और सब्सक्राइब करना पड़ता है, और कमेंट करके बताना पड़ता है कि हाँ सर सीख पा रहे, समझ पा रहे। बस इतना तो तुमको करना है, बाकी सब मेहनत तो तुम्हारे लिए हम कर रहे, इतना तो करेगा ही ना तुम, और तेरे ही कर रहे, अपने लिए तो कर नहीं रहे, है ना। कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, हवा पानी में नहीं पढ़ाते हैं, मालूम है तुमको। देखो बेटा, x का पावर a/x का पावर b, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डरना नहीं है। अरे हम है ना, मेरे रहते हुए मेरा बच्चा कैसे डर जाएगा। इंटू x का पावर b/x का पावर c,
और यहाँ पे है b प्लस सी इंटू एक्स का पावर c बाई एक्स का पावर a, और यहाँ पर है c प्लस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यही क्वेश्चन है ना इनटू में, हाँ यही क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -1, ऑप्शन नंबर डी है 3। 4 ऑप्शन है ना। चलो बनाते हैं, आ जाएगा एग्जाम में सब क्वेश्चन, तो डरना नहीं है ना, सीखना है। देखो बेटा, एक चीज बता रहे, अगर हम a का पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना a के पावर 2 से, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम बेस को, यानी a है फिर a है सेम बेस को, तो पावर ऐड हो गया, 3 और 2 5 हो गया। यही जिसको अगर हम डिवीजन में करते हैं ना, a का पावर 3 डिवीजन a का पावर 2 भाग में, तो 3 - 2 1 हो जाता। यानी सर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ता है, और भाग करते हैं तो पावर घटता है, पावर माइनस होता है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा और डिवीजन में पावर माइनस होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको बनाते हैं। देखो तो इसका बटा का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है कि नहीं। यानी हम लिख सकते हैं ना x का पावर a माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये वाला x और ये वाला x आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगा, और इसके बगल में पहले से मौजूद है a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहां पे भी x है यहां पर भी x है, ये डिवीजन है। डिवीजन है तो पावर माइनस होगा b माइनस सी, और पहले से मौजूद है वहां पे b प्लस सी मल्टीप्लाई x, और ये डिवीजन है c माइनस ए। क्या है बेटा? c माइनस ए, और पहले से मौजूद है c प्लस ए। हाँ कि ना? यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का पावर a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है, इंटू x का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इंटू यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा c स्क्वायर। अब रटना थोड़ी है, c इंटू सी क्या होता है, c स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, यही तो है। अच्छा यहाँ पे गौर करोगे, तुम तो बहुत तेज बच्चा है, तुरंत समझ जाता है मेरा बात। x मल्टीप्लाई x, जब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा, यानी यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। अभी हम लिखे थे ना बेटा, a का पावर 2 इंटू a का पावर 3 बराबर, एक बार a लिखे थे, दोनों पावर को ऐड कर दिए थे, वही चीज कर रहे हैं। यानी तीनों में एक बार x लिखे, ऐड करे पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये वाला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये वाला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस क्यों किए? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। a का पावर 2 पॉजिटिव, a का पावर 2 नेगेटिव कट गया, b का पावर 2 नेगेटिव, b का पावर 2 पॉजिटिव कट गया, c स्क्वायर नेगेटिव में c स्क्वायर पॉजिटिव में कट गया, सब कुछ कट गया, तो ऊपर क्या बचा? लड्डू, यानी 0। भाई 5 रुपया में 5 रुपया कट गया, 1 रुपया बचेगा क्या? एक भी नहीं ना बचेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया तो बचा कुछ भी नहीं। और तुमको मालूम है कि किसी का भी पावर 0 यानी वैल्यू 1, किसी का भी पावर 0 यानी वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या? डरने का जरूरत है क्या? बस बने रहना, टिके रहना। अरे जादूगर बना देंगे, मास्टर बना देंगे, बस समझना बात को कि हम कहां से कितना आसान कोशिश करते हैं तुमको समझाने का। कोई भारी भरकम चीज हम लेते हैं कि ऐसे बनाओ, समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करो, हल करने के बाद खेती करो, इस सबसे एग्जाम थोड़ी निकलता है। अब हम लोग क्या 8वां 9वां का तैयारी तो कर नहीं रहे, कम समय पे काम करना एग्जाम्स पे, है कि नहीं? आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, जो शर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक बात दिमाग में आया है, इसको बता देते हैं, है ना। करनी, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। जैसे सजातीय होता है, ये सजातीय, सेम रूट, और विजातीय भी होता है, ये विजातीय, डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट। ठीक है, सेम रूट में कैसे होगा, मेरे बात को समझो। जैसे एग्जांपल में स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3,
स्क्वायर रूट 7, यानी ये क्या है, सजातीय है, सबका जात सेम है, सबका रूट सेम है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, या समझो और क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 17, क्यूब रूट 7, है ना। तो सब क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, यानी अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर हमको प्लस करना हो या माइनस करना हो या भाग करना हो या गुना करना हो तो केवल सजातीय में ही कर सकते हैं, केवल सजातीय में ही कर सकते हैं। यानी अगर मान लो रूट स्क्वायर, इसको ऐड करना तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हैं, इसको भागा करना है, इसको गुना करना है तो सजातीय में कर सकते हैं, लेकिन विजातीय में नहीं कर सकते। विजातीय का एग्जांपल देखो, जैसे रूट 5 या क्यूब रूट 7 या पावर 4 रूट 5, है ना, ऐसे। तो अगर हमको रूट 5 से क्यूब रूट 7 को ऐड करना हो या माइनस करना हो या भागा करना हो या गुना करना हो तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आगे काम आएगा मेरा बेटा, है ना, इसलिए शुरुआत में सब कुछ बता दे रहे हैं हम, क्यों तुमसे छुपा करके कोई चीज रखे। जब तुम मेरे पास विश्वास से बैठा है तो सीखो ना जबरदस्त तरीका से, ठीक है। प्लस माइनस भागा गुना जो भी कैलकुलेशन होगा केवल सजातीय में होगा, इसमें काम नहीं हो सकता, इसमें प्लस माइनस भागा गुना नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता विजातीय में, ठीक है। सजातीय विजातीय में अंतर समझ में आया सब बच्चों को। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 का पावर -7 बाई 27 का पावर -6, पावर है इसका 3/4। हल करें, आगे लिखता है हल करें क्वेश्चन, है ना। और ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन नंबर बी है 37, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 27। ये है क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुम भी हल करना, ठीक है मेरा बेटा, और उसके बाद सॉल्यूशन को चेक कर लेना, है ना। बाकी तो तुम समझदार है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं बताओ ना। हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और इनटू में -7 पहले से है। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, और इनटू में -6 पहले से है। पावर में है यहाँ अपने पास 3/4, ठीक है, 3/4। अब देखो 3 का पावर 2 7 14, यानी ऊपर में लिखेंगे तो 3 का पावर कितना हो गया 2 7 14, माइनस में ही आएगा, जाहिर सी बात है। और नीचे में 3 का पावर 3 6 18, माइनस में ही आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे पावर पहले से 3/4, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। किसी बच्चों को बेस को सेम किए, 9 को किए 3 का स्क्वायर, 27 को किए 3 का क्यूब, बेस सेम करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेम करोगे तभी तो भागा होगा, तभी तो गुना होगा, यानी सेम करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 3 का पावर -14, ये भागा है, ये भागा है, भागा है तो माइनस हो जाएगा सर -18। अब पावर में 3/4। तुम्हारा दिमाग जरा सा हिल गया क्या? कोई बात नहीं। अगर डिवीजन है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। डिवीजन में पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 कॉमन लिखे, पहला वाला पावर है 14, दूसरा वाला पावर है -18, तो -14 -18 को माइनस कर रहे हैं। डिवीजन में माइनस ही तो होता है पावर, है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर -14 माइनस माइनस +18। एक स्टेप हम चोरी नहीं करते हैं, मतलब एक स्टेप कम करके क्या फायदा। सबको समझ में आना चाहिए ना। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, जो गणित का स्टूडेंट नहीं है, उसको गणित सिखा पाए तभी तो मजा है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस, यानी सर 3 का पावर हो गया, 18 में से 14 गया तो 4 बचा, 18 में से 14 गया तो 4 बचा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। चिन्ह किसका बड़ा है, 14 के पास माइनस है, 18 के पास प्लस है, तो बड़ा कौन है 18, और 18 के पास प्लस है तो चिन्ह पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस माइनस माइनस तो करेंगे और जिसका वैल्यू बड़ा है उसका चिन्ह रखेंगे। तो 14 बड़ा है कि 18 बड़ा है, सर 18 बड़ा है, तो 18 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस रखें। तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, होता है प्लस ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट। और यहाँ पहले से कितना है 3/4। अब मेरे बात को समझो, 3 का पावर 4 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। ब्रैकेट के अंदर का पावर ब्रैकेट के बाहर का पावर आपस में गुना होता है, ऐड नहीं होता है। ऐड कब होता है, जब बेस सेम रहता है तब। मेरे बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हमको मालूम रहता है, इसलिए हम तुमको समझाते हैं एकदम अच्छे से, ताकि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो।
ए का पावर 2 इंटू ए का पावर 3, तब पावर ऐड हो जाएगा जब बेस सेम होगा तब। लेकिन ये सिचुएशन जब रहेगा ना, ए का अंदर में 2 और बाहर में 3, यानी एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है मेरा बच्चा, यहां पे एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई हो गया। 4 से 4 कटा, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है कि नहीं? 3 3 9 27। ये रहा क्वेश्चन का आंसर एकदम खूबसूरती से। कितना? 27। क्लियर है क्या? कितना आ गया बोलो? ऑप्शन नंबर डी 27। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 का पावर 5 इंटू 20 का पावर 7 इंटू 18 का पावर 4 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z। ये z है ना, तो फाइंड यानी आपको बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है ये, आपके ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 71, ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं, है ना? सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं क्या हम लोग से जो नहीं बनेगा? कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे, कॉमन रखेंगे। 12 14 नहीं रखना, प्राइम नंबर रखना है। ठीक है, एक ऐसा संख्या जो किसी से नहीं घटे। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4, और डार्क ले लो। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब पहले से है पावर 5, यानी 12 को लिख सकते हैं 3 चौके 12, तो 3 तो लिख दिया, चौके खुद 2 का स्क्वायर होता है, पावर में 5 है। गुने 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौके 20, 5 गुने और चौके क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। अब पहले से पावर में 7 है, बोलो हाँ कि ना? इंटू 18, 18 होता है 2 9 18, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर में 4 है, बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। पहली बात तो हाथ पांव फूलने लगता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उसको बचाने का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना, हमको ब्रेक करके लिखना है। क्यों? क्योंकि इधर वाला 2 3 5 है, तो ब्रेक करेंगे तभी तो 2 3 5 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्रेक कर दिए। हमेशा छोटी संख्या में ब्रेक करो। अब देखो यहाँ पे सीखो, 3 का पावर कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, छुपता है। और ब्रैकेट के अंदर पावर 1, ब्रैकेट के बाहर पावर 5, तो 1 बचे कितना हो गया? 5, यानी 3 का पावर 5 गुने 2 का पावर 2 और 5, तो 2 बचे 10, यानी 2 का पावर कितना हो गया? 10। ठीक है, गुने 5, देखो यहाँ 5 का पावर 1 है, और 1 सत्ते कितना होता है? ब्रैकेट का पावर 1 और ब्रैकेट के बाहर पावर 7, मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 सत्ते 7 इंटू 2 का पावर अंदर में 2 बाहर में 7, तो 2 सत्ते 14। अभी बताया जितना ब्रैकेट के अंदर का बाहर, ब्रैकेट के बाहर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इंटू 2 का पावर 1 और बाहर में 4, तो 2 का पावर 1 चौके 4 इंटू 3 का पावर 2 अंदर में और 4 बाहर में, तो 2 चौके 8, बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z। ठीक है बात? अब देखो यहाँ पे सीखो, सीखने ही तो आए हो ना। देखो ये क्या है? 3 है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अच्छा 3 यहां भी है, यहां भी है, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड होता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो यहां पे 5, यहां पे 8, 8 5 कितना हो गया? 13 इंटू 2, 2 का काम है, हाँ है, क्योंकि यहां पे 2 भी चाहिए हमको। 2 का पावर यहां पे 10 है, यहां पे 10 है। 2 का पावर यहां पे 14 है, 14 और 10 24, और 2 का पावर यहां पे 4 है, 24 और 4 28, यानी 2 का पावर 28। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गया ना, 14 10 24 4 28, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, मल्टीप्लाई। अब क्या चाहिए हमको? 5 भी चाहिए। तो देखो 5 कहां कहां पर है? 5 का पावर 7, और कहीं पर 5 है, 3 है, 2 है, 2 है, 5 है, 2 है, 2 है, यानी 5 का पावर 7 एक ही बार, बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z। ठीक है, अब मेरे बात को समझोगे, एक ध्यान दोगे अच्छे बच्चा की तरह।
बराबर के इधर का बेस और बराबर के इधर का बेस जब सेम होता है तो बेस कट के खत्म हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कट गया। तो चिल्ला चिल्ला के x बता रहा है कि हम 28 है, x क्या बता रहा है कि हम कितने हैं 28 है। x कितना बता रहा है, x बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हम 28 हैं 28। अब देखो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, कट गया। तो चिल्ला चिल्ला के y बता रहा है कि हम 13 है, y क्या बता रहा है कि हम कितना है 13 है, ठीक है। अब देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कट गया। तो z क्या बता रहा है पावर से कि हम कितना है भाई, बेस बेस कट गया तो z बराबर कितना आ गया 7। z बराबर कितना आ गया 7। ऐड करो 7 3 10 और 8 18 का 8 आधे बचा 1 2 3 4। क्वेश्चन का आंसर कितना आया 48। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ने का जरूरत नहीं है, तोड़ने और फोड़ने का जरूरत है, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, है ना। यही सब ना नासूर बन करके नाक बन के बैठा हुआ है तुम्हारे कुंडली में, बोलता है कि नहीं पास होने देंगे। आप फाड़ दोगे ना इसको, बोलोगे ना कि अब हम तुमको बताते हैं, आओ एग्जाम में, आओ एग्जाम में हम तुमको बताते हैं कि अब हम चीज क्या है। पढ़ा हुआ बच्चा डरता नहीं है, लड़ता है, ठीक है, लड़ना है। अभी कितना लोग जानते हो वीडियो को मेरा देखते देखते छोड़ देगा, कहे छोड़ेगा, अरे यार 500 सब्सक्राइबर ये क्या पढ़ाएगा। उसको मालूम ही नहीं है कि 500 सब्सक्राइबर नहीं देखना था, 10 साल का तजुर्बा देखना था, और हजारों लोग नौकरी में जा चुका है पढ़ करके मेरे से, वो देखना था। मेरा प्रोफाइल पता करना था, हमसे बात करना था, चेक करना था। द एम्प्लॉयमेंट क्लास को गूगल में एक बार देखना था, मेरा रेटिंग्स क्या है और कितना लोग का सिलेक्शन हो चुका है। पहले आज अभी द एम्प्लॉयमेंट क्लास नाम है ना, मेरा ऑफलाइन क्लास था द एम्प्लॉयमेंट होम के नाम से। तो पता करना था मेरे बारे कि हम कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं और किस किस पद में एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए, ठीक है। लेकिन तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि 500 सब्सक्राइबर क्या पढ़ाएगा, लेकिन जो टिक गया उसको दिख रहा है कि क्या पढ़ाएगा। क्या 500 सब्सक्राइबर तो मेरे क्वालिटी को कंज्यूम नहीं कर सकता ना। आज हम पढ़ाना शुरू किए हैं 4 महीना से, वो भी 4 महीना में हम रेगुलर क्लास अभी शुरू किए हैं, हम तुमको देना है। हकीकत बात है कि नहीं। अभी हम थोड़ा, क्योंकि किसी चीज को आदमी शुरू करता है तो कहीं ना कहीं से टूटता है, तो किसी ना किसी चीज को छोड़ते हुए यहाँ लगना है। अब हम यहाँ लग चुके हैं, तुम्हारे नौकरी के लिए हम यहाँ खड़े और तुम्हारे लिए अवेलेबल है 24/7। कोई भी क्वेश्चन तुमको दिक्कत है तुम हमको व्हाट्सअप करो, विद इन सेम डे तुमको उसका सॉल्यूशन, उसका एकदम सटीक तरीका मिलेगा। और तुम्हारे दिए गए क्वेश्चन को हम स्पेशल बोर्ड में खड़ा होकर के सॉल्यूट करेंगे ताकि हर एक बच्चा को फायदा हो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में, है ना। तो एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसका फायदा उठाओ। अगर कोई आदमी खड़ा होकर के तुमको पढ़ा रहा है इतना तजुर्बा लेकर के, तो उसका फायदा ही उठाना चाहिए आदमी को, है कि नहीं। 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y। और दूसरी बात है कि तुमको क्वालिटी भी दिख रहा है साफ साफ, है ना, कि पढ़ाने का जो तरीका है वो भीड़ वाला तरीका नहीं है, भीड़ से थोड़ा हट करके है। एंड 1/2x वही तरीका है जिससे हम लोग एग्जाम निकाले हैं। मेरा बहुत सारा पहले का स्टूडेंट एग्जाम निकाला है और तुम एग्जाम निकालोगे, वही तरीका है। 24 फाइंड z का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है, मान लो इसका 48, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 70 और ऑप्शन नंबर डी है 90, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाओ बेटा, क्या निकालने बोल रहा है z, यानी हमको सबको z बनाना होगा क्योंकि z पे फोकस करवा रहा है। क्या निकालने बोल रहा है z, तो हमको z पे ही फोकस करना होगा, ठीक है, तभी बनेगा क्वेश्चन, है ना। हम इसको तुमको 2 तरीके से बताएंगे, जबरदस्त तरीका मेरे पास है, तुम जानते हो, ठीक है। आओ 2 तरीके से बताते हैं। एक तरीका बताते हैं ताकि तुमका ब्रेन खुले कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और एक तरीका बताएंगे कि पेन पेपर को किनारे रखो और देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, फोकस करवा दिया किसी खास में, जेड ज्ञात करो, ए ज्ञात करो, बी ज्ञात करो, किसी खास फिगर में फोकस करवा दिया तो उसको एग्जाम में कैसे बिना पेन पेपर के 1 सेकंड के अंदर बनाना। 1 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए हम, देखो सीखो। सबसे पहला तरीका, इसको हमने बेस को सेम करेंगे बेटा, 2 का पावर x है, इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, पहले से y मौजूद है। इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 क्यूब होता है ना 8, पहले से z यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब मेरे बात को समझो कि हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है सबको z। अच्छा बेस सेम हो गया, कट गया कट गया कट गया, सेम बेस होता है तो कट जाता, अभी तुरंत सिखाए थे। तो x बराबर आ गया अपने पास 2y बराबर 3z, अपने पास ये आ गया वैल्यू, ठीक है, अपने पास वैल्यू यहां से ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ा, अब क्वेश्चन आगे बढ़ा,
लिखता है 1/2x, और हमको क्या करना है, सबको z बनाना है ना, क्या पूछ रहा है z, तो 2x को z बनाते हैं, 2x को z बनाते हैं। देखो मेरा बेटा, जैसे 1/2x है, यहां पे बनाते हैं ताकि तुमको दिखे 1 बाई कितना है यहाँ पे बेटा 2x है। अच्छा 1x कितना z के बराबर है, 3z के बराबर है। सर 1x 3z के बराबर है, तो अगर 2x करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x बराबर 3 2 जा 6z हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6z प्लस 4y। अगर गौर करो 2y जो है 3z के बराबर है, कहां लिख दें, यही समझो ना, यही समझो ना सर, 2y जो है 3z के बराबर है, हमको 4y पूछा है, यानी 2 का दुगना 4y, तो 3 का दुगना 6z हो जाएगा कि नहीं, यानी 4y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6z। अब प्लस ये तो z पहले से ही है, तो इसको क्यों चेंज करें, हमको z ही तो पूछा है कि नहीं। 1x 3z के बराबर है, तो 2x 6z के बराबर होगा, और 2y 3z के बराबर है, तो 4y भी 6z के बराबर होगा दुगना। अब एलसीएम ले लेते, बराबर में कितना दे रखा है 24, कितना दे रखा है बोलो 24, 6z 6z 6z, एलसीएम आ गया कितना इसका 6z। ऊपर में 1 2 3, जब एलसीएम कॉमन होता है तो नीचे का कोई काम नहीं, ऊपर ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 बराबर कितना है 24, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो z बराबर हो गया तुम्हारा, ये 2 नीचे से ऊपर गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 24 दूना कितना होता है 48, यानी जो z का वैल्यू आया वो कितना है बेटा 48, ऑप्शन नंबर ए 48। क्लियर है क्या? उम्मीद है कि समझ में आता होगा, सीख पाते होगे, समझ पाते होगे, कोई हेडेक नहीं है, कोई ओल झोल नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा वैल्यू को हम इधर उधर नहीं करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 नहीं करते, बहुत आसान तरीका रखते हैं और उससे तुमको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि तुमको एक बार में समझ में आ जाए और तुमको मैथ्स हलवा लगने लगे, इजी लगने लगे, अंदर से मन करने लगे मैथ्स बनाने का। ठीक है, समझ में आ गया क्या? प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। देखो 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हो, दोनों एक साथ लिख रहे ताकि तुम दोनों में फर्क समझो। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में अगर तुम एक साथ देखोगे ना तभी तुमको अंतर पता चलेगा, वरना एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों एक साथ दिखेगा। देखो कितने बार नंबर दिया बेटा, एक बार, बाकी सबका करनी देखो, यहां भी करनी है, यहां भी करनी है, यहां भी करनी है, तो इस नंबर को प्यार से यहां लिख दो। यहां पे कितना है स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1/2, मल्टीप्लाई यहां पर भी स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो तुमको हम बताए थे ना, ये जो करनी में होता है फ्रैक्शन में आ जाता है, ये भी क्या बन जाएगा 1/2, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 का पावर 1 एकम 1 एकम 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 का पावर 1/8। कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखते, ये 2 को यहाँ पे लिखते, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखते और ऊपर में 1 लगा देते, जितना भी रहता 4 रहता तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिखते, ऊपर में 1 लगा देते। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, तो 2 2 2 है कॉमन, तो 2 ही लिखो। अब यहां देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिखो और ऊपर में 1 नहीं लगाओ, बल्कि 1 कम करके लिख दो, बल्कि 1 कम करके लिख दो। दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है, अगर एक बार ही वैल्यू दिया है तो ऊपर में हमेशा 1 आएगा, बाकी ये तो गुना होगा ही। अगर बाकी सब में वैल्यू दिया है तो यहां तो गुना होगा ही, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा ही। अब ऊपर में 1 नहीं आएगा, बल्कि जो वैल्यू नीचे आया उसे 1 कम करके लिखेंगे। ठीक हो गया बात, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है करनी में 4, करनी में 3, फिर वैल्यू में a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट माइनस का 2 ब्रैकेट बंद, फिर पावर में 2, फिर पावर में 2 क्वेश्चन मार्क। ये 2 क्वेश्चन दे रखा है, चलो बनाते हैं। ये वैल्यू को a को बाहर लिया है, ये करनी में 2 है तो पावर में 1/2 आ जाएगा, ये करनी में 3 है तो पावर में 1/3 आ जाएगा,
और ये करनी में 4 है तो पावर में 1/4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा a का पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 तिया 6 6 चौके 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a का पावर 1/24। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया, ठीक है। a का पावर कितना होगा मेरा बेटा 1/24। एक और क्वेश्चन दिए थे ना ये वाला, देखो -2 है, इसका पावर है अंदर में -2, अब ब्रैकेट के बाहर -2, ब्रैकेट के अंदर का पावर ब्रैकेट के बाहर का पावर क्या होता है बेटा, तो मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के अंदर का पावर ब्रैकेट के बाहर का पावर क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, यानी -2 का पावर हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी पावर करते हैं, 2 का पावर 4 का मतलब 8 नहीं होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होता है बोलो 16, यानी आंसर कितना आ गया 16। अब मतलब यह है कि आंसर जो 16 आया वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ऐसे समझो। अगर पावर सम है, अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, अगर पावर विषम होता, अगर पावर ऑड होता तो आंसर हमेशा निगेटिव, ठीक है। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि -2 का पावर कुछ भी दिया, कुछ भी पावर दिया है, तो पावर अगर सम है 2 से कटने वाला है तो पावर को पॉजिटिव ले लो, सॉरी आंसर को पॉजिटिव ले लो, और पावर अगर 2 से कटने वाला नहीं है विषम है तो फिर तुम आंसर को निगेटिव ले लो, ठीक है। ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, एक समझदार बच्चा डायरी में सारे पॉइंट को नोट भी करेगा कि अच्छा सर कुछ बात बता, उसको नोट कर लेते हैं, है ना। समझदार का मतलब वही जिसको समझ है कि एग्जाम्स कैसे निकलता है। हम लोग तो डायरी में नोट करते थे भाई, सच बता रहे आपको। क्वेश्चन देखो, करनी में 3, फिर करनी में 6, फिर अंदर में 5 का पावर 9, यहां पे 4, मल्टीप्लाई, करनी में 3, करनी में 6, फिर 5 का पावर 9, पावर में 4, हल करें। इस क्वेश्चन को बनाने बोल दिया ना, ठीक है। आओ समझते हैं, बनाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बेस देखो कितना है, 5 का पावर कितना है 9, मल्टीप्लाई, ये वाला करनी हटा दिए तो 1/6 बना, फिर ये वाला करनी हटा दिए तो 1/3 बना। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। पहले इसका वैल्यू निकाल देते हैं, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 का पावर कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 5 का पावर 1/2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 का पावर कितना आ जाएगा 1/2। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या, अरे समझ पा रहे हो क्या, इसको हल की। अच्छा एक और चीज था, पावर में 4, देखो हम दिखाई नहीं मेरे को, है ना, दिखाई नहीं बेटा, हमको माफ कर दिया जाए, ठीक है। क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। 5 का पावर 9 है, मल्टीप्लाई, करनी में 6 है तो 1/6, करनी में 3 है तो 1/3, और यहाँ पर क्या है मेरा बच्चा, सबका पावर, सबका बाप कितना है 4 है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो ना, 3 छक्का 18 होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, 6 तिया 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 5 का पावर 1/2 है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर है पावर में 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आ गया 5 का पावर 2। मल्टीप्लाई, अगर हम इसको भी हल करेंगे तो क्योंकि वैल्यू पूरा सेम है, यही आएगा 5 का पावर 2। और तुमको मालूम है ना कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 कितना होगा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 का मतलब होता है 625। अरे कितना होता है बोलो ना, 625। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 625। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई चायपत्ती नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। ये सब क्वेश्चन को देखना है, एग्जाम में डरना नहीं है, अब इंतजार करना है कि आओ मेरे सामने, हम तुमको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट है मेरे साथ, है ना कॉन्सेप्ट। आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ब्रैकेट में 243 का पावर है n/5, मल्टीप्लाई 3 का पावर है 2n+1,
बाई 9 का पावर है n मल्टीप्लाई 3 का पावर है n-1 हल करें। आगे लिखा है सॉल्व इट योरसेल्फ या फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। अब बोला है कि हल करें, यानी इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसको हल करना है। आइए हल करते हैं पूरा अच्छे तरीके से। 243 है, इसको छोटा करते हैं, प्राइम नंबर करते हैं ताकि बेस मिले हमको। 243 को प्यार से छोटा कर दीजिए, 3 से कटेगा। 3 या 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, कितना आया? 5 आया ना, देखो तो 3 3 3 से 27 तिया 81, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर कितना मिला मेरे को? 5, और ब्रैकेट में है फिर बाहर में n/5 इंटू 3 का पावर है यहाँ पे प्यार से 2n+1, ऐसे भाई। नीचे में 9 को लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर, है ना, और पहले से है n मल्टीप्लाई 3 का पावर है अपने पास n-1, ठीक है। डरना तो है ही नहीं, है ना। अब मेरे बेटा समझो, ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, यानी मल्टीप्लाई में 5 से 5 कट गया, बचा 3 का पावर n, 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है? 2n+1 बाई नीचे में 3 का पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का पावर है n-1। आगे की कहानी मल्टीप्लाई है, क्या है ये? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, यानी n+2n+1 ऐड हो गया बाई, ये भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा 2n+n-1, है ना। अपने अपने बनने का क्वेश्चन, स्मूथली बनेगा, अपने अपने बनेगा, तुमको मेहनत नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है कॉन्फिडेंस से, पीछे नहीं हटना है। 2n+n कितना हो गया? 3n, यानी 3 का पावर 3n+1, है ना बेटा। 2n+n 3n+1 बाई नीचे 3 का पावर 2n+n कितना हो गया? 3n-1 हो गया ना यहाँ तक। अब देखो ऊपर नीचे बेस सेम है, यानी 3 का पावर ऊपर में है 3n+1 माइनस ये वाला पावर, अगर माइनस करेंगे तो 3n-1 माइनस, अगर एक से अधिक चर राशि को करते हैं ना, माइनस अगर एक से अधिक वेरिएबल को करते हैं ना, तो जरूर ब्रैकेट का साइन देते हैं, वरना बॉड मास की गलती हो जाती है, ठीक है। तो डिवीजन है तो ये वाला पावर से ये वाला पावर माइनस होगा, माइनस कर रहे हैं, एक से अधिक वेरिएबल है, एक से अधिक चर राशि है, तो ब्रैकेट देना पड़ा ताकि बॉड मास की गलती नहीं हो, है ना। अब यहां देखो 3 का पावर है अपने पास 3n+1 माइनस 3n माइनस माइनस +1, माइनस का 3n प्लस का 3n कट गया, तो 3 का पावर बचा 1 + 1 2, और 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिम्मत मिल रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बना लीजिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चन, ठीक है। डरना नहीं है अब, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। कितना बारूद है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दे रखा है आपको, है ना। अब बोला कि हल करें, सॉल्व इट। तो सबसे पहले 4 को प्यास से यहाँ रखिए, फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना बेटा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32, और ऊपर में 1, क्यों 1 सर? क्योंकि 4 बार बार नहीं है, ठीक है। अच्छा इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इंटू 1/32, 2 एकम 2, 2 से गया 16 बार में, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 का पावर 1/16, ठीक है। ऑप्शन में यही देगा, इतना बड़ा पावर को हल नहीं करता, है ना। 2 का पावर कितना? 1/16, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास। √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है।
आपको बोला है कि इसका हल करें, है ना। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है हम आपको पहले सिखा देते हैं। √4a + 1 - 1/2 ये फॉर्मूला होता है बेटे। इसको बनाने का क्या होता है, ये फॉर्मूला। यानी अगर कोई संख्या अनंत तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, या तो प्लस का चिन्ह होगा या तो माइनस का चिन्ह होगा। अगर कोई संख्या अनंत तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए, ये डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √4a + 1। अगर बीच में माइनस है तो लगेगा -1/2, अगर प्लस होता तो लगेगा +1/2। वो आगे हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी जंप नहीं करते हैं ना। -1/2। अब मेरे बात को समझिए बेटे, इसको हल कर रहे हैं। यानी √4a का मतलब है ये संख्या जो दिया हुआ है 72 + 1 - 1/2, है ना। a का मतलब है ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। √4 दूनी 8, 4 सते 42 और 1 43 +1 - 1/2, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना। 4 दूनी 8, 4 सते 28, सॉरी थोड़ा मेरा दिमाग खराब हो जाता है बीच बीच में, हम जानते हैं, है ना। यह -1 है। देखिए 4 दूनी 8, 4 सते 28 +1 - 1/2, है ना। 4 दूनी 8 + 1/2। यानी इसको जब हम लोग हल करेंगे 288 + 1 को तो आएगा 289 - 1/2, है ना बेटा। 288 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। 289 किसका रूट होता है 17 का, 17 का स्क्वायर होता है 289। यानी इसको हम लिख सकते हैं 17 - 1, 17 - 1/2। 17 में से 1 गया तो 16/2 और 2 से काटेंगे तो 2 8 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 8। ये तो फॉर्मूला से बना है। अब हम आपको बताते इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है। ये इसका फॉर्मूला था और इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को बनाए तो आंसर कितना आया 8। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाइएगा डायरेक्ट, वो हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, बस इतने ही में ध्यान दीजिएगा। अनंत तक गया है, कितना है 72। एक ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि मल्टीप्लाई करे तो 72 आ जाए, 72 आ जाए और दोनों नियरेस्ट नंबर हो, यानी नजदीक वाला नंबर हो। 12 छक भी 72 होता है, ठीक है, लेकिन 8 9 भी 72 होता है और दोनों नजदीक नंबर है, यानी 8 9 72। ऐसा नंबर लीजिए कि नजदीक हो, या आप इस दूसरे भाषा में सुनना चाहते हैं तो ऐसा नंबर लीजिए जो लगातार हो, मल्टीप्लाई करके वही संख्या लाए लेकिन लगातार संख्या हो। तो 72 किस में आता है 8 9 72 में, 8 9 72। अगर क्वेश्चन के बीच में माइनस है तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर, इन दोनों में छोटा वाला आंसर, यानी इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर और अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। बस इतना सा आपको याद रखना है ना। यानी कभी भी ये क्वेश्चन दे दिया तो एक ऐसा संख्या रखिए जो एक तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसा नंबर ये रखिए कि मल्टीप्लाई करे तो वही आ जाए लेकिन दोनों लगातार नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, क्रमांगत संख्या हो। 8 और 9 दोनों लगातार संख्या है तो क्वेश्चन में माइनस था तो छोटा वाला आंसर यानी 8। ठीक हो गया बात, यहां तक आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उम्मीद है कि आपको लगता होगा कि हाँ ये आदमी एक सब्सक्राइब तो आपका डिजर्व करता ही है, या आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में हमारे आपके अपने यानी हमारा जो परिवार वाला चैनल है द एम्प्लॉयमेंट क्लास, उसको शेयर कीजिए ताकि लोग कहीं मोटी रोटी फीस दे करके फंसे नहीं। और अगर फीस दे करके कहीं अच्छी जगह पढ़ भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट कहीं पर से क्वालिटी के मामले में कम नहीं है। चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हम तरीका आपको पढ़ा रहे हैं, उम्मीद है कि ये तरीका से आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और धीरे धीरे आपको मेरी आदत हो जाएगी और यही आदत आपको आपके मुकाम तक यानी सरकारी नौकरी तक पहुंचा देती है। ठीक है, बस आपको टिके रहना है और लोगों को जोड़िए ताकि ये चैनल बढ़ सके। ये आपका अपना चैनल है ना, और लोगों को लाभ हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि बिना फीस के ही अच्छी क्वालिटी प्राप्त करवा दें और जो इनकम आने वाला है, क्योंकि घर तो बिना इनकम के चलता नहीं है, वो हमको बहुत मिनिमम ही मिल गया यूट्यूब से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन घर में बेटा है, बेटी है, फैमिली है, मम्मी तो है नहीं, खत्म हो गई बेचारी, पापा है ना, तो
घर भी चलाना पड़ता है, जाहिर सी बात है ना। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम आपको कंटेंट बेहतरीन दें और आप मेरे चैनल को बढ़ाइएगा, ये आपका अपना चैनल होगा और आप हमको डायरेक्ट पैसा नहीं दे करके यूट्यूब से दिलवा दीजिए। इतना ही तो हम चाहते हैं आपसे, और तो कुछ गलत तो नहीं चाहते हैं, है ना। देखो बेटा, लगातार संख्या कौन सा मिलेगा, तो 6 7 42 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई 42 लाना है तो 42 लाने के लिए लगातार संख्या मेरे पास कौन है, 6 7 42 और दोनों लगातार है। क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, यानी आंसर हो गया 7। ठीक है, आंसर क्या हो गया 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा बात। आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का रूप बदलेगा एग्जाम में। जैसे देखो क्वेश्चन एग्जाम में, ये एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है। एसएससी मेंस में कैसे क्वेश्चन बनाता है वो बताते हैं। प्री उरी में तो इस तरह का क्वेश्चन देगा, लेकिन ऐसे दे देगा m बराबर √156 प्लस 156 प्लस 156 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत। ठीक है, ऐसे। और n बराबर 90 माइनस √90 माइनस √90 डॉट 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 डॉट, यानी अनंत। ठीक है, फाइंड m का पावर 4 माइनस n का पावर 4, ये आपको फाइंड करना है। m का पावर 4 माइनस n का पावर 4। ठीक है, ये आपको फाइंड करना। ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपको सिखाते हैं बनाने के लिए। देखो बेटा, सीखो, है ना। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। देखो मेरा बेटा, अगर हम m का वैल्यू निकालें तो 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। लगातार संख्या है और हमको मालूम है कि पॉजिटिव है, यानी आंसर इसका 13 होगा। m का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। और अगर हम n का वैल्यू निकालें तो 90 90 90 है, तो 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो n का वैल्यू 9 होगा, यानी छोटा वाला। हमको पूछा था m का पावर 4, m का पावर 4 यानी 13 का पावर 4 माइनस n का पावर 4 यानी 9 का पावर 4। अब एक तरीका है कि 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 लिखे, माइनस 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 लिखे और कैलकुलेट करने के चक्कर में फंस गए। ऐसा नहीं करना मेरा बच्चा, इसको फॉर्मूला में लाना। यानी पावर 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्यारा प्यारा फॉर्मूला बन जाए। पावर 4 को हम 2 और 2 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ब्रैकेट के अंदर बाहर, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना, यानी a प्लस बी, a है पूरा स्क्वायर के साथ, प्लस बी, और एक बार a है अपना कौन, 13 का स्क्वायर, माइनस बी यानी 9 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, 9 का स्क्वायर होता है 81। 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर होता है 81। मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ऐड करने का है ना। तो ऐड करते हैं, अपने पास 9 और 1 हो गया 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 1 अपना पास बचा हाथ में, 16 9 25, यानी कितना आ गया 250। कितना आ गया 250। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 169 में घटा रहे, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, यानी 88। यानी 250 को 88 से गुना करना है। आप इसको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप वैसे कीजिए, लेकिन मेरे पास आए तो कुछ नया सीखिएगा कि नहीं सीखिएगा, बोलिए ना। आप इसको गुना करते हैं ना, 250 को जैसे 88 से आपको गुना करना पसंद, आप वैसे कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखिए मेरे पास। हम जानते हो बेटा, जब भी हमको गुना करना पड़ता है ना और 25 दिखता है ना, तो हम 25 को मानते हैं 100/4। 25 को हम लिख देते हैं 100/4, यानी क्या करते हैं कि 25 ही लिख रहे हैं, लेकिन उसके रूप को ऐसा लिखते हैं कि मेरे को कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। हम 25 को कभी नहीं लिख छोड़ते हैं, 25 जब भी दिखेगा हम 100/4 लिख देते हैं। तो ये 250 है, तो हम 25 का 100 लिख दिए हैं और ये 0 का 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 4 गुने 88। यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, है कि नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 25 का 100 लिख दिए और ये 0 को 0 लिख दिया बटा 4, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 22 को 1000 से गुना किए तो कितना आ गया 22,000। अब तुम बताओ कि इतना छोटा छोटा बात कोई बताता है कि 25 को 100/4 लिख करके कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो? बताता है कोई? सच बताओ। तुम 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया फीस दे दिए, लेकिन इतना छोटा छोटा बात, इतना छोटा छोटा बारीक चीज में कोई मेहनत करने खोजता है आजकल? क्या सच बताओ,
इसलिए नाम बोल रहे हैं कि अगर एक बार हम पढ़ा देंगे ना तो सोचने का तरीका बदल जाएगा, मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगा और कुछ नहीं, है ना। एग्जाम्स में डर खत्म हो जाएगा। 25 में 25 नंबर की तो हम गारंटी लेते हैं बेटा। अगर 25 में 25 मेरा पढ़ाया हुआ में नहीं आया तो सच बोलते हैं तुम्हारे सामने ही बोर्ड को, उस दिन वीडियो वायरल होगा अगर आज नहीं होता तो बोर्ड को हथौड़ी मार के तोड़ेंगे अगर हम 25 का 25 नहीं लगा पाए तो तुमसे तो। लेकिन साथ तो पढ़ो। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। P बराबर 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132 डॉट 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 ना। Q बराबर 72 माइनस 72 माइनस 72 डॉट 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 माइनस पे। ठीक है, आपको फाइंड करने बोला है, यानी ज्ञात करिए P क्यूब प्लस Q क्यूब। इसी बार रेलेवेंट टीपीसी में आया सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन, रेलेवेंट टीपीसी 2025। ठीक है, रेलेवेंट टीपीसी 2025 आपको ये ज्ञात करना है। ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर ए 225, ऑप्शन नंबर बी 107, ऑप्शन नंबर सी 224 और ऑप्शन नंबर डी 100। आइए बनाते हैं मेरा बेटा। यहां से P का वैल्यू 132 होता है सर, 11 गुने 12, यानी P का वैल्यू 12 होगा, बड़ा वाला क्योंकि प्लस है, 11 गुने 12। और अगर हम यहाँ से Q का वैल्यू निकालें ना सर, Q का वैल्यू तो 8 9 72, तो Q का वैल्यू 8 होगा क्योंकि माइनस है, छोटा वाला। अब क्वेश्चन का मेरे पास फाइंड करना है 12 का क्यूब, यानी 12 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और यहाँ पे इंटू में है 1/10। ये हमको फाइंड करना है ना, क्योंकि P का क्यूब यानी 12 का क्यूब, Q का क्यूब यानी 8 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है सर 1728, कितना होता है 1728। 8 का क्यूब होता है 512, 8 14 32, और यहाँ पे है अपने पास बाहर में 1/10। ठीक है, ऐड करते हैं, है ना। क्यूब याद है ना, क्यूब नहीं याद है तो स्क्वायर एंड क्यूब का मेरा एक प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, जाकर के देखो ना, तुरंत निकालने आ जाएगा। 8 और 2 का 10 का 0, हाथ बचा 1, 1 और 2 3 और 1 4, 17 18 19 20 21 22 और 23 2340 गुने 1/10। 0 से 0 खत्म, 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर कितना 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 नहीं 2 2 4 होगा, हो सकता है 2 2 4 हो, यानी 8 और 2 10 का 0, हाथ बचे 1 2 3 4 4 फिर 7 17 18 19 20 21 22, हाँ 2 2 4 होगा, सॉरी 2 2 4 होगा, यानी ऑप्शन कहाँ गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी 2 2 4। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन, डरने का तो बात ही नहीं है, है ना बेटा। 2 2 4 कितना आ गया आंसर 2 2 4। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन P बराबर 56 प्लस 56 डॉट 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 इन्फिनाइट। Q बराबर 30 माइनस 30 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, ये R बराबर 5 रूट 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। फाइंड बोला है कि फाइंड करो, ठीक है, P का पावर 2 प्लस Q का पावर 4 माइनस R का पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये फाइंड करना है तुमको। समझो क्वेश्चन को, बना दें, बनाइए ना सर, पूछते का है। P बराबर 56 पॉजिटिव में, 70 56, यानी P का वैल्यू 8, क्योंकि 56 आएगा कैसे 7 गुने 8 प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला आएगा क्योंकि प्लस में है। अच्छा, Q का वैल्यू 5 6 30, माइनस में तो 5। अच्छा, R का वैल्यू, अब यहां पे सर ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है, तो बहुत आसान है, जो है सो है।
यानी अगर ऐसे दे देना रूट ए डॉट 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 इन्फिनाइट, तो इसका वैल्यू ए ही होता है, ना प्लस है ना माइनस है, तो वही होता है। यानी रूट फाइव का वैल्यू 5 ही होगा। हमको निकालना है पी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस क्यू का पावर 4 यानी 5 का पावर 4 माइनस आर का पावर 4 यानी माइनस आर का वैल्यू कितना है 5 का पावर 4, ठीक है, पावर 4 प्लस पी का पावर 4 यानी प्लस 5 का पावर 4 माइनस 5 का पावर 4, कट गया पॉजिटिव नेगेटिव, बचा 8 का स्क्वायर यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 64। कोई दिक्कत वाली नहीं है, उम्मीद है चीजें समझ में आया होगा। यहां तक हमको लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगले क्लास में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा। इस पार्ट को आपको नोट्स बनाना है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। घातांक एवं करनी का सर्च एंड इंडेक्स का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। द एम्प्लॉयमेंट क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, आपका अपना चैनल है, आपका परिवार है, ये आपके लिए तत्पर है आपको प्रतियोगिता परीक्षा का निकलवाने के लिए। यानी आपसे ज्यादा हम कसम खाए हैं कि आपका एग्जाम निकलवा के ही रहना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी भी चीज का भूत है हमको भगा करके रहना है। आपके सामने क्वेश्चन के औकात को खत्म करके रहना है। आपके सामने जब एग्जाम का जो डर है, जो भय है, उसको आपके कॉन्फिडेंस में आपको भूखा शेर बना करके रहना है कि अगले बार आप एग्जाम की तैयारी ऐसे करें कि 10 दिन पहले आपका धड़कन तेज हो जाए कि आओ एग्जाम तुमको हम बताते हैं कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, भारत की जयकार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।